नमस्कार साथियों, आरके अड्डा 61 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम संधि पर चर्चा कर रहे थे, दोस्तों आपको हमने बताया संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा आप लोगों को बताया गया, संधि के भेद बताया गया कि संधि के जो है 3 प्रकार के भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों, जिसमें से हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि पर चर्चा कर लिया था। आज हम दोस्तों बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, उदाहरण सहित इस पर हम आज चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करें। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, विसर्ग संधि की अगर बात करें तो विसर्ग संधि उसे कहते हैं जब विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि की अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो विसर्ग के साथ जो स्वर या व्यंजन का मेल हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आइए दोस्तों, विसर्ग संधि के नियम पर हम चर्चा करते हैं। आपको इसमें से विसर्ग संधि में हम लगभग 8 से 9 नियम बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। अगर विसर्ग संधि में बात की जाए नियम नंबर 1 की, तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, अह प्लस अ बराबर ओ। ये देखिए इसमें क्या होता है, जब विसर्ग और आ मिलते हैं तो ओ का निर्माण कैसे होता है, इस पर हम अभी आपको बताते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जाएगा, तो जैसे कहा जाएगा, यदि विसर्ग के पहले अह हो एवं बाद में आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ग। देखिए दोस्तों, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ग या र, ल व ह में से कोई वर्ड हो तो उसके विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे अगर दोस्तों उदाहरण की बात करें, यहाँ पे अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे देखिए यशोगान है, यशोगान की अगर बात करते हैं, यशः धन गान बराबर यशोगान। अब देखिए दोस्तों, यशः धन गान में अगर देखा जाए तो यश में देखिए सह में जो है ये हमारा देखिए विसर्ग है कि नहीं, विसर्ग है। विसर्ग के बाद देखिए आप लोगों को बताया गया है विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, उनके बाद जो मेल होता है या मेल के बाद जो विकार होता है उन्हें विसर्ग संधि कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए यश में देखिए यशः जो है यहाँ पे देखिए विसर्ग है, विसर्ग हो गया, उसके बाद प्लस गान, गा है कि नहीं, हमारा गा है ना, विसर्ग प्लस गा है कि नहीं। देखिए यहाँ से विसर्ग निकलेगा, यहाँ से गा निकलेगा। देखिए अभी इसमें इसके नियम में क्या बताया गया है, अह के बाद आ हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा। अभी देखिए आप लोगों को बताया गया ना, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड हो या अंतस्थ हो और हा हो तो अह की जगह पे ये अर्थात विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। देखिए यहीं देखिए विसर्ग के बाद जो है हमारा गा मिला, गा जो है अगर देखा जाए, गा अगर देखा जाए वर्णमाला में तो ये जो है तीसरे नंबर पे आता है। वर्ग का अगर हर वर्ग का देखा जाए, गा जो है वर्ग का वर्ग का तीसरा स्थान है, तो इसी हिसाब से ये जो होता है यहाँ विसर्ग का ओ हो जाता है, इसीलिए यह हो जाएगा यशोगान हो जाता है। उसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पे, इसी प्रकार देखिए दूसरा जो होता है हमारा परोक्ष होता है, परोक्ष, परह धन अच्छी, परह धन अच्छी। अगर इसको जब तोड़ेंगे हम, परह में जो होगा हमारा यहाँ पे रह में यहाँ से विसर्ग निकला, परह से विसर्ग निकला कि नहीं, विसर्ग के बाद देखिए आ है कि नहीं, आ है कि नहीं, आ है ना, अच्छी, अच्छी में आ मिलेगा। इसके बाद देखिए अभी आप लोगों को बताया गया नियम में, विसर्ग के बाद आ हो या हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ या ह हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, इसीलिए यह हो जाएगा परोक्ष, परोक्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
उसी प्रकार देखिए ये भी है मनोभिलाषा होगा, उसी प्रकार मनोभिलाषा होगा, मनः धन अभिलाषा होगा, मनः धन अभिलाषा होगा, बराबर मनोभिलाषा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए नह में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए विसर्ग है, विसर्ग और आ जब मिलेगा तो ओ का निर्माण होगा, अर्थात ओ आदेश हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो होता है नियम एक के अंतर्गत आता है। अगर दोस्तों और उदाहरण की बात करें इसके तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। अभी आप लोगों को बताए थे दोस्तों, देखिए जैसे मनोभिलाषा, मनोभिलाषा के बारे में बताया गया, मना धन अभिलाषा। देखिए यहाँ पे देखिए जो ए हमारा विसर्ग है, विसर्ग के बाद देखिए प्लस है, प्लस के बाद आ है कि नहीं, आ है ना, विसर्ग आ, विसर्ग के बाद प्लस के बाद आ है, आ के बाद देखिए जब ए आपस में मेल करेगा तो विकार जो होगा तो उसी हिसाब से विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों देखिए मनोनुभूति है, मनोनुभूति है, मनः धन अनुभूति, बराबर मनोनुभूति है। देखिए यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग आ, वही सेम देखिए सेम कंडीशन हो रही है। यहाँ पे देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद प्लस है, प्लस के बाद आ है, आ से जब हम निकालेंगे यहाँ पे विसर्ग के बाद आ हो, अभी आप लोगों को बताया गया था नियम में, अगर विसर्ग के बाद आ हो या किसी वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ या हा हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो वही देखिए नियम यहाँ पे भी लगा है। उसी प्रकार देखिए मनोरथ भी जो है, मनोरथा जो होता है मनोरथा में भी होता है। उसी प्रकार अगर और उदाहरण की बात करें तो देखिए यहाँ पे है पयोनिधि है, पयोनिधि की अगर बात करें पया धन निधि, देखिए यहाँ पे देखिए ई है, ई है, देखिए ना है, ना में ई है ना, पया धन ई है, स्वर या व्यंजन आया, आप लोगों को विसर्ग संधि में बताया गया था, विसर्ग के बाद स्वर आया व्यंजन आए तो वहां पे जो विकार होगा तो विसर्ग संधि कहलाएगी। यहाँ पे देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद देखिए यहाँ पे ना निकलेगा, ना भी जो है ताथा दाधा ना, पांचवा आ रहा है कि नहीं, अभी आप लोगों में बताया गया था जैसे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो तो उसी प्रकार से यह प्रयोनिधि हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे यशोभिलाषा हो जाएगा, यशा धन अभिलाषा। उसी प्रकार देखिए मनोबल हो जाएगा, मनः धन बल, यहाँ पे देखिए मना, यहाँ से विसर्ग निकलेगा, यहाँ पे बा, प फ बा देखिए तीसरे स्थान पे, अर्थात विसर्ग के बाद जब तीसरा चौथा पांचवा मिलेगा तो ओ हो जाएगा, ओ का आदेश हो जाता है, इसीलिए यहाँ मनोबल हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए मनोरंजन है, मना धन रंजन बराबर मनोरंजन। आई होप कि आपको यह नियम समझ में आया होगा। आइए हम नियम नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। दोस्तों विसर्ग संधि में नियम नंबर 2 की अगर बात करें तो नियम नंबर 2 क्या कहता है, आ या आ से विभिन्न स्वर, विसर्ग प्लस कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको दूसरे शब्दों में बात की जाए तो यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो या बड़ा आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ या हम से कोई भी हो या स्वर हो तो संधि होने पर विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे हो गया हमारा दुर्दशा, दुर्दशा। अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों को तोड़कर हम बताएंगे कैसे दुर्दशा हो रहा है। देखिए दुह में देखिए यहाँ पे विसर्ग है कि नहीं, यहाँ से विसर्ग निकाल लीजिए आप, ये हमारा विसर्ग निकल गया, उसके बाद प्लस कर दीजिए, प्लस के बाद देखिए यहाँ पे दशा है ना, दशा में देखिए पहला हम ले लेते हैं, द ले लिए, द लिए कि नहीं, विसर्ग के बाद दा देखिए कौन सा स्थान आ रहा है, ता था द, दा देखिए तीसरा स्थान आ रहा है कि नहीं, तीसरा है कि नहीं, वर्ग का, ता वर्ग का तीसरा है कि नहीं, तीसरा है ना, उसीलिए कहा गया है विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ हा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। सेम दोस्तों वही नियम है, वहां पे देखिए विसर्ग के बाद जब मिलते थे तो ओ हो जाता था पहले नियम में, तो यहाँ पे जो होता है विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, वहां पे ओ होता था यहाँ पर रा होगा, बस सेम वही है, समझ लीजिए, वहां पे ओ बनता था और यहाँ पे जो है रा बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ देखिए दुर्दशा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखिए आशीर्वाद है, आशीर्वाद की अगर बात करें आशीह धनवाद, आशीह में देखिए यहाँ पे देखिए विसर्ग है, विसर्ग लगा लीजिए, विसर्ग लगा लीजिए, उसके बाद देखिए दा है, वहां पे दा था तो यहाँ पे देखिए वाह है, वाह ले लीजिए, वाह देखिए हमारे अंतस में आता है कि नहीं, अंतस में आता है ना दोस्तों, इसीलिए विसर्ग का जो होगा हमारा
रा हो जाएगा। क्या होगा? रा हो जाएगा, इसीलिए यह आशीर्वाद हो जाएगा। अगर दोस्तों इसके और उदाहरण की बात करें तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके और उदाहरण की बात करें तो जैसे देखिए निर्मल है, निर्मल में निह धनमल है। यहाँ से देखिए अभी आप लोगों को बताया गया, यहाँ से देखिए विसर्ग निकाल लीजिए, विसर्ग प्लस म प फ ब भ म देखिए पांचवा अक्षर है, अर्थात यहाँ पे रा हो जाएगा, इसीलिए यह देखिए उड़नतूरा लग गया, इसमें जो हो जाएगा निर्मल हो जाएगा। उसी प्रकार दुर्गुण होगा, दुह धन गुण बराबर दुर्गुण। उसी प्रकार आयुर्वेद भी होगा, आयु धनवेद बराबर आयुर्वेद। उसी प्रकार बहिरंग होगा, बहिरंग होगा, वही धन अंग बराबर बहिरंग होगा। उसी प्रकार देखिए दुरुपयोग होगा, दुह धन उपयोग बराबर दुरुपयोग होगा। उसी प्रकार देखिए निर्बल होगा, निह धन बल बराबर निर्बल होगा। उसी प्रकार बहिर्मुखी भी होगा, वही धनमुखी, वही धनमुखी, वही धनमुखी बराबर बहिर्मुखी। अब देखिए वही में देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाल लीजिए, आप विसर्ग निकाल लीजिए, विसर्ग निकला, विसर्ग के बाद देखिए मुख माँ जो पांचवा अक्षर है, अर्थात विसर्ग का यहाँ पे रा हो जाएगा। रा जो होगा इसमें देखिए जब वो स्थान पे लग जाता है तो उड़नतूरा लग जाता है। अगर नियम नंबर 3 की बात करें दोस्तों, नियम नंबर 3 क्या कहता है? विसर्ग प्लस च या छ या सा हो तो उसके स्थान पर ता हो, विसर्ग च या छ या सा हो तो उसके विकार होने के बाद विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है, तालव्य सा हो जाता है दोस्तों। अभी नहीं समझे ना? इसको देखिए, अगर आप बात करें दूसरे शब्दों में दोस्तों कहा जाए, यदि विसर्ग के बाद च या च छ या तालव्य सा हो तो विसर्ग का तालव्य सा हो जाता है, तालव्य स हो जाता है। वही देखिए आप लोगों को बताया गया ना दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद च छ या तालव्य सा इसी को कहते हैं ना तालु, जो तालु में आता है, तालव्य सा हुआ। उसके बाद अगर विकार होता है तो विसर्ग के स्थान पर जो होता है यह बड़ा सा हो जाता है, अर्थात तालव्य सा हो जाता है। देखिए जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में देखिए जैसे निश्चय है, निश्चय, निश्चय में अगर बात की जाए निह धन च बराबर निश्चय। उसी प्रकार देखिए निश्चिंत है, निश्चिंत की अगर बात करें निह धन चिंत बराबर निश्चिंत। अब देखिए निश्चिंत में जैसे यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? विसर्ग निकलेगा कि नहीं? विसर्ग निकलेगा। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या निकलेगा? हमारा च निकलेगा कि नहीं? च निकल गया। विसर्ग के बाद देखिए अभी नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद चा हो या छा हो या बड़ा सा हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो देखिए विसर्ग के बाद चा मिला कि नहीं? चा मिला ना दोस्तों, ये देखिए विसर्ग के बाद चा मिला ना, तो इस विसर्ग का जो होता है हमारा सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार देखिए दुष्चरित्र है, दुष्चरित्र है, दुर्धन चरित्र, दुष्चरित्र हो गया। उसी प्रकार हरिश्चंद्र हो गया, हरि धनचंद बराबर हरिश्चंद। उसी प्रकार देखिए पुरस्चरण, पुरा धनचरण बराबर पुरस्चरण। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करें विसर्ग संधि में नियम नंबर 4 की, तो नियम नंबर 4 यह कहता है यदि विसर्ग के बाद ता या था या क आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। मतलब दोस्तों ता के बाद था आए, मतलब विसर्ग के बाद प्लस जो है, प्लस के बाद ता आए या था आए या का आए तो विसर्ग के स्थान पर जो होता है हमारा दंती सा हो जाता है। उदाहरण की अगर बात करें दोस्तों तो जैसे देखिए दुस्तर, दुस्तर में देखिए दुह धनतर बराबर दुस्तर। यहाँ से देखिए विसर्ग निकलेगा, विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग प्लस त। नियम क्या कहता है दोस्तों, विसर्ग के बाद ता हो या था हो या का हो आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, दंती स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे विसर्ग के बाद ता आया है कि नहीं? ता आया ना, तो इसलिए यह स हो जाता है दोस्तों, स हो जाएगा। इसीलिए देखिए ता में देखिए कोई नहीं है ना, इसीलिए यह विस्तर हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों देखिए मनस्ताप, मनस्ताप की अगर बात करें तो देखिए मनः धनताप बराबर मनस्ताप हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए विसर्ग निकलेगा, विसर्ग के बाद ता है, ता निकलेगा, अर्थात जब ता निकल जाएगा ये विसर्ग के बाद ता मिलेगा
विसर्ग के बाद जब ये मिलेगा तो यह दंती सा हो जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा मनस्ताप हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए निस्तेज हो जाएगा, निस्तेज, निधन तेज बराबर निस्तेज हो जाएगा। अगर और उदाहरण की बात करें तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर और उदाहरण की बात करें तो जैसे नमस्ते हो गया हमारा, नमः धन ते, नमः धन ते, अस्ते नहीं होगा यहाँ पे, नमः धन ते होगा। वो कैसे होगा ते, देखिए नमः धन ते, नमः में यहाँ से देखिए विसर्ग निकला और यहाँ से ता निकलेगा, तो जब विसर्ग बाद ता मिले, विसर्ग बाद ता मिले तो वह हमारा क्या होगा, वो हमारा स हो जाता है, क्या होगा, स हो जाता है, अर्थात दंती स हो जाएगा, उसीलिए यह नमस्ते होगा। उसी प्रकार देखिए अंतस्थल है, अंत धन थल है, अंतस्थल हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए बहिस्थल है, बही, बही धन थल बराबर बहिस्थल हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए विस्तीर्ण है, विस्तीर्ण में विह धन तीर्ण बराबर विस्तीर्ण, उसी प्रकार विस्तृत हो जाएगा, विह धंतरित बराबर विस्तृत। उसी प्रकार निस्तार हो जाएगा, निह धनतार बराबर निस्तार। देखिए दो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए विसर्ग है ना, विसर्ग प्लस ता, विसर्ग और ता जब मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, इसीलिए यह हो जाएगा निस्तार हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी दोस्तों यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, इसीलिए आज की यह क्लास पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। विसर्ग संधि का पार्ट 2 जल्दी ही आएगा आप लोगों के बीच में। थैंक यू दोस्तों।